नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल चल रहा है। एचडीएफसी का अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गाइडलाइंस, नए रूल्स आए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स और डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए है ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर आते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे लिए मोटिवेशन बनी रहे। हम आपके लिए इसी तरह की, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देंगी और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगी। जानते हैं कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस जो 1 अक्टूबर 2021 से हैं वो क्या हैं। आपको पता होगा कि जब भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप काफी जगह पे मैंडेट देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को ऑटो डेबिट करने की। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सपोज आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, ईयरली सब्सक्रिप्शन है आपका, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली आपने, आपका क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। amazon प्राइम का आपके पास सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने या 1 महीने का, आपने उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली हुई है, तो जैसी 1 महीना होगा या 3 महीने वाला अगर सब्सक्रिप्शन है तो जैसी 3 महीने होगा ऑटोमेटिक वो रिन्यू हो जाता है आपका सब्सक्रिप्शन और आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में से पैसे चले जाते हैं। तो इस चीज में कस्टमर को पता ही नहीं चल पाता कि पैसे क्यों ऑटोमेटिक कट गए, इसको कैसे रोकना चाहिए। इसी पे आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस ये हैं कि आपको मैंडेट देना पड़ेगा। डुअल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। जब भी आपका पैसे कटेंगे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के, आपसे आपकी सहमति मांगी जाएगी ओटीपी के थ्रू या मैसेज के थ्रू। इस तरह से ये होगा, ऑटोमेटिक आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। तो 1 अक्टूबर के बाद आपको जहां जहां पे भी आपने अपना मैंडेट दिया हुआ है या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है ऑटोमेटिक आपका कटे। जैसे कब बिजली का बिल होता है, पोस्ट पेड मोबाइल, इस तरह का अगर आपने कुछ सेटिंग कर रखी है ऑटोमेटिक डेबिट होने वाली, तो आपको अपना मैंडेट दोबारा देना पड़ेगा। वो मैंडेट आप चाहे तो ऑनलाइन दे सकते हैं, मोबाइल मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, या फिर बैंक में ब्रांच में जाके भी दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ मर्चेंट्स हैं जो एचडीएफसी बैंक में लाइव है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए। amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस यानी आपका प्रीमियम कटता होगा, गूगल इंडिया, हॉटस्टार, पॉलिसी बाजार, फेसबुक, या फिर बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस। इन सब जगहों पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आपके हो सकते हैं। मैंडेट आपने दी हो सकती है कि आपका पर मंथ या ईयरली आपका पैसा कट जाया करे, आपकी पॉलिसीज या आपके सब्सक्रिप्शंस जो हैं ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाया करें। तो इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि कई बार कस्टमर जो होता है वो, उसको पता ही नहीं होता कि ये पैसा क्यों कट गया, इसको कैसे रोकें। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी ये गाइडलाइंस लेके आया है बैंकों के साथ। और जो मर्चेंट है, मर्चेंट यानी जिस कंपनी का आपका कार्ड है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, इन सब के साथ मिलके ये नई गाइडलाइंस जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से फॉलो की जाएंगी। रेकरिंग पेमेंट्स होते क्या हैं, जैसे कि आपको बताया, रेकरिंग का मतलब है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव यानी आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो रेपिटेटिव है, ईयरली प्लान है, अगर आपका पोस्ट पेड आपका मोबाइल का पेमेंट होना है या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट है, ये सब रेकरिंग पेमेंट्स हैं जो आप मैंडेट दे के रखते हैं कि ऑटोमेटिक आपके कार्ड से या आपके अकाउंट से, अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए। इस चीज को रोकने के लिए ये मैंडेट मांगी जाती है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर दिस फॉर मी एज अ कस्टमर? आपको क्या करना है एज अ कस्टमर, आपको क्या करना है? आपको 1 अक्टूबर 2021 के बाद जो कार्ड इशूइंग बैंक है या मर्चेंट है उनके साथ मिलके अपना मैंडेट देना है। मैंडेट देने का मतलब है अपनी रजामंदी देनी है कि आप अपना ट्रांजैक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इस तरह से आप सेफ रहेंगे, आप फ्रॉड से बचे रहेंगे।
मर्चेंट्स और बैंक मिलके इस काम में लगे हुए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सारा इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। 1 अक्टूबर 2021 से ये लागू हो रहा है। दोस्तों देखिए, डिफरेंस क्या है पुराने तरीके में और नए तरीके में। रजिस्ट्रेशन ऑफ ई मैंडेट की अगर आप बात करें तो पहले ओटीपी आता था और आपको टिक करना होता था। अब क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ओटीपी से होगा, आपको ई मैंडेट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा और हर बार आपके पास मैसेज आएगा जिसमें ऑप्शन होगा कि आप ये ट्रांजैक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नो लिख के उस मैसेज में रिप्लाई कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन यानी आगे होने वाले ट्रांजैक्शन, एक बार तो अपने मैंडेट दे दिया, आगे होने वाले ट्रांजैक्शन, पहले क्या होता था, ऑटो चार्ज कट जाता था, पैसा आपका ऑटोमेटिकली कट जाता था। अब क्या है, अब एक लिमिट है 5000 की। 5000 से ऊपर के जितने ट्रांजैक्शन है उनके लिए तो कंपलसरी है, आपको यस या नो बताना पड़ेगा। लेकिन 5000 से नीचे के अगर ट्रांजैक्शन है उसमें कंपलसरी नहीं है बताना। अगर आप नहीं बताते तो ये मान लिया जाता है कि आप चाहते हैं ट्रांजैक्शन हो, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन नहीं हो तब आपको नो लिखकर भेजना पड़ेगा। एक मैसेज आएगा, उसमें आपको नो लिखकर भेजना पड़ेगा। प्री ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, प्री ट्रांजैक्शन यानी जैसे आपकी कोई भी पेमेंट ड्यू है, उससे पहले आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन पहले नहीं आता था। अब आपकी जब भी पेमेंट ड्यू होगी 1 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद, जैसे भी आपका प्लान है, 24 घंटे पहले आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आप चाहते हैं ये सब जो आपका पॉलिसी है या जो आपका सब्सक्रिप्शन है, जहां पे भी आपने मैंडेट दे रखी है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं भी या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप यस लिख के भेजिए, अदरवाइज नो लिखकर आप भेज सकते हैं। ऑप्ट आउट फैसिलिटी, आप उस स्कीम को या उस पॉलिसी को अगर विड्रॉ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, पहले आपके पास इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब आप पोर्टल पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी पोस्ट ट्रांजैक्शन, पोस्ट ट्रांजैक्शन यानी एक बार आपका ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद का क्या सीन रहेगा। तो रेगुलर ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन पहले आता था, लेकिन अब आपके पास डेट, अमाउंट, मर्चेंट का नाम, रेफरेंस नंबर, सब कुछ मैसेज में आ जाया करेगा। ऑप्ट आउट फैसिलिटी आपके पास है। 5000 की कैपिंग रखी गई है, यानी 5000 से नीचे वाले जो ट्रांजेक्शन हैं उनके लिए मैंडेट देना कंपलसरी नहीं है, डुअल ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन 5000 से ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें ये डुअल ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम लागू होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और उन्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।